नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप लोग हेमीप्लेजिया के बारे में जानेंगे। आप लोग जानेंगे कि हेमीप्लेजिया क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, हेमीप्लेजिया में लक्षण क्या मिलते हैं, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि हेमीप्लेजिया को ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉमनली यूज की जाती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जो कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस समस्या को आप लोग ठीक से समझ पाएं। दोस्तों, सबसे पहले हेमीप्लेजिया को समझ लेते हैं कि हेमीप्लेजिया क्या होता है। हेमीप्लेजिया दो वर्ड से मिलकर बना है, हेमी और प्लेजिया, जिसमें कि हेमी का मतलब आधे पार्ट से है और प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस या लकवा से होता है, यानी कि आधे शरीर के लकवे को हेमीप्लेजिया कहते हैं। और ये लकवा शरीर के राइट साइड में भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ब्रेन के राइट साइड का हिस्सा शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का हिस्सा शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन को ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि ब्लड के द्वारा पूरी होती है, और ये ब्लड हमारे ब्रेन में खून की नसों के द्वारा जाता है। और जब किसी भी कारण से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिसके कई कारण होते हैं जिनको आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो ब्लड सप्लाई रुकने के कारण ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और ब्रेन के उस हिस्से से बॉडी के जो पार्ट कंट्रोल होते थे वो पार्ट अब कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और उस हिस्से की पैरालिसिस हो जाती है। अगर ब्रेन के राइट साइड में ब्लड की सप्लाई रुकी हो या वो हिस्सा डैमेज हुआ हो तो शरीर का लेफ्ट हिस्सा काम करना बंद कर देगा। और अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुकी हो या डैमेज हुआ हो तो शरीर का राइट हिस्सा काम करना बंद कर देगा। जिस साइड का हेमीप्लेजिया है उस साइड के बॉडी पार्ट में सेंसेशन खत्म हो जाता है, सुनपन आ जाता है और इस हिस्से में कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, पैरालिसिस का इलाज जितनी जल्दी शुरू करवा लें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा करने से रिकवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं और उस हिस्से की नर्व्स और मसल्स भी डैमेज कम हो पाती हैं। दोस्तों, अब हेमीप्लेजिया होने के कारणों को जान लेते हैं। सबसे मेन कारण की बात करें तो ब्रेन में किसी भी तरीके से चोट लगी हो, जिसका रीजन एक्सीडेंट या ट्रॉमा भी हो सकता है, या फिर आपस में मारपीट इतनी हुई हो कि ब्रेन में काफी ज्यादा नुकसान हुआ हो। अगले कारण की बात करें तो किसी भी रीजन से ब्रेन में स्ट्रोक हुआ हो, जिसमें कि ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेन की वेसल्स जिसमें कि खून की सप्लाई होती है उसका रास्ता पतला हो जाना, या फिर ब्लड क्लॉट जाकर वेसल्स में अटक जाना, जिसके कारण ब्रेन की ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है और पैरालिसिस हो जाती है। हेमीप्लेजिया के लिए कुछ और रिस्क फैक्टर की बात करें तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उनमें भी पैरालिसिस होने के चांस बढ़ सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो पैरालिसिस के लिए ये भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसके कारण उसके स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में चोट आई हो तो यह भी एक मेन कारण हेमीप्लेजिया के लिए हो सकता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से नर्व्स बॉडी के सभी पार्ट तक जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने के कारण ये नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं। जिस हिस्से की नर्व्स डैमेज होती है शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उस हिस्से में लकवा मार जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में भी पैरालिसिस होने की समस्या हो जाती है। इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे नर्व्स को डैमेज करने लगता है, क्योंकि यह एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसके कारण पैरालिसिस हो जाती है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर, जिसके कारण ब्रेन की नसों में प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और उस इफेक्टेड हिस्से में ब्लड का फ्लो रुकने लगता है और पैरालिसिस हो जाती है। इसके साथ में ब्रेन ट्यूमर का ब्रेन के अंदर फटना और भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण पैरालिसिस या कोमा होने के चांस बढ़ जाते हैं और पेशेंट की जान भी जा सकती है। ब्रेन कैंसर के केस में भी हेमीप्लेजिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बेस पाल्सी भी एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट के आधे फेस में पैरालिसिस हो जाती है और वो हिस्सा नीचे की ओर लटक जाता है। जीभ भी बाहर की तरफ लटक सकती है और मुंह से सलाइवा बाहर निकलने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन कारण होते हैं जिसके कारण हेमीप्लेजिया होने के चांस बढ़ सकते हैं और हर व्यक्ति में ये कारण अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि हेमीप्लेजिया में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें तो जिस तरफ का लकवा है उस तरफ की बॉडी में सुनपन या नमनेस आना शुरू होने लगती है। उस तरफ की बॉडी में झंझनाहट या ट्रेमिंग होने लगती है।
जिस तरफ की पैरालिसिस है उस तरफ के हाथों और पैरों में कमजोरी आने लगती है। अगर उस हाथ से आप कुछ पकड़ेंगे तो पकड़ने में दिक्कत होगी या पूरी मजबूती के साथ किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, और दिक्कत बढ़ने के साथ हाथ में कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है और हाथ की ताकत पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और ठीक यही समस्या उस तरफ के पैर में भी देखने को मिलती है। शुरुआती चरण में पैर में कमजोरी, झंझनाहट या सुनपन आना शुरू हो जाता है। आपको खड़े होने में दिक्कत महसूस होती है और समस्या ज़्यादा होने पर पैर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। पैरालिसिस वाला हिस्सा भारी लगने लगता है। कई बार पेशेंट के ब्रेन में अगर सीवियर इंजरी हुई हो तो पेशेंट को ये सभी शुरुआती लक्षण नहीं भी देखने को मिल सकते हैं, बल्कि उसे एक साइड की कंप्लीट पैरालिसिस एक साथ हो जाती है और उसका पैरालिसिस वाला हिस्सा एकदम से काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। चेहरे की पैरालिसिस में फेस का आधा हिस्सा लटक जाता है और मुंह से सलाइवा बाहर आने लगता है और कुछ पेशेंट में जीभ भी बाहर की तरफ लटक जाती है। पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है और ठीक से बोल नहीं पाता है। खाने और चबाने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, पेशेंट की बॉडी में जिस हिस्से में लकवा हो जाता है उस हिस्से में सेंसेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगर उस हिस्से में कोई टच करें तो पेशेंट को महसूस नहीं हो पाता है। पैरालिसिस वाली जगह में मसल्स धीरे धीरे करके सिकुड़ने या सूखने लगती है, जिसको कि मसल्स एट्रोफी कहते हैं, यानी कि वो पार्ट बॉडी की दूसरी तरफ के पार्ट से देखने में पतला और कमजोर दिखने लगता है। ब्रेन इंजरी के कारण पैरालिसिस में पेशेंट को इसके साथ साथ कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मेमोरी पावर कम हो सकती है, उससे पिछली कुछ बातें याद न आने की समस्या भी हो सकती है। पेशेंट के बिहेवियर में चेंज देखने को मिल सकता है। पेशेंट चिड़चिड़ा हो सकता है, कंसंट्रेशन में समस्या हो सकती है और कुछ केस में पेशेंट को सीजर या मिर्गी की समस्या भी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि हेमीप्लेजिया की समस्या में देखने को मिलते हैं और आप लोगों को बगैर देर करे अपने न्यूरोफिजिशियन को दिखाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा लेना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में हेमीप्लेजिया का अच्छा ट्रीटमेंट होता है और अधिकतर पेशेंट होम्योपैथी से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप ट्रीटमेंट अपना शुरू करवा सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, जैसे कि अगर आप लोगों की ब्लड प्रेशर की कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो उसको टाइम से लें और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। ज़्यादा ऑयली और फैटी डाइट ना लें, बल्कि बैलेंस डाइट लें। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो उसको कम कर दें या बंद कर दें। रोजाना योगा या एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को पैरालिसिस से संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने पहले से एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हेमीप्लेजिया के लिए वो इंपॉर्टेंट मेडिसिन जान लेते हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर कॉमनली यूज करते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है प्लम्बामेट 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन राइट साइड की पैरालिसिस में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है कॉस्टकम 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन वैसे तो दोनों साइड के पैरालिसिस में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड की फेशियल पैरालिसिस में इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। कॉस्टकम 200 की 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को लेनी चाहिए और पेशेंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसकी पोटेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। अगली मेडिसिन है जैल्सियम 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन किसी भी तरफ की पैरालिसिस के साथ साथ अगर लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि पेशेंट की याददाश्त में दिक्कत आने पर दी जाती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दी जाती है। अगली मेडिसिन का नाम है रेस्टॉक 200 की पोटेंसी में। दोस्तों, ये मेडिसिन राइट साइड की पैरालिसिस में काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसकी 2-2 बूंदें सुबह और शाम दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है आर्निका 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन चोट लगने के बाद होने वाली पैरालिसिस में काफ़ी इफेक्टिव होती है और खासकर लेफ्ट साइड की पैरालिसिस में काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक पेटेंट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि हाथ पैरों या शरीर के किसी भी भाग में लकवा मार जाने पर मोस्टली यूज की जाती है और अधिकतर केस में इसके अच्छे रिजल्ट भी देखे गए हैं। इस मेडिसिन का नाम है न्यू लाइफ कंपनी की NL46 ड्रॉप। दोस्तों, ये हर तरीके की पैरालिसिस में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिली हुई है जो कि हर तरीके के लकवे में अपना अच्छा रिजल्ट देती है। इस मेडिसिन का आप लोग दिन में 3 बार लेंगे। इसकी 20-20 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर आपको सुबह, दोपहर और शाम को लेनी होगी और तीनों टाइम आपको इस मेडिसिन को खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाली पेट लेनी है। इस मेडिसिन को आप लोग कम से कम 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, लेकिन आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में
फिजियोथेरेपी जरूर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और अगर आप लोग दवाइयों के साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हेमीप्लेजिया के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।